हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई हिंदू व्यक्ति अगर मुसलमान के धर्म को अपनाता है तो इसका क्या फल होता है। अगर कोई सनातन धर्म के जो नियम हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका हिंदू रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने कामनाओं के वश में आकर वो अलग अलग देव देवियों को अगर पूजता है और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो अगर हिंदू होंगे भी फिर भी उसको अपने ईश्वर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ईश्वर एक ये जानते हुए भी वो लोग अलग अलग देव देवियों के पास जाके अपने मन की इच्छा की पूर्ति का प्रार्थना करते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि ईश्वर एक है और वो कौन है। तो हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे अज्ञानी भी हैं। कोई कोई जीवों को प्रेम करना ही भगवान की सेवा के तौर पे देखता है, पर मांस मच्छी, हंस मुर्गा, भेड़ बकरी इन सबको पोषणदायी खाद्य पदार्थ के रूप में आहार करते हैं। खुद ही बोलते हैं कि जीवों को प्रेम करना ही सही है और उसी में ईश्वर का सेवा होता है, और खुद ही इन सब को पोषणदायी खाद्य पदार्थ के रूप में खाता है। तो ऐसे लोग भी हैं हिंदू धर्म में। उनको भगवान की असलियत मालूम नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं। और ठीक उसी तरह आप अगर देखोगे तो इस्लाम धर्म में भी एक अल्लाह है। उनके हिसाब से अल्लाह ही परमेश्वर है, तो वो एक है। ये बात तो सच है कि परमेश्वर एक है, पर उनको भी परमेश्वर के विषय में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जो मूल कुरान ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी पशुओं को मार के खाने के विषय में कुछ लिखा नहीं गया, फिर भी ये लोग गाय की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब मायापुर में चांद काजी के साथ मुस्लिम धर्म के शास्त्र के विषय में चर्चा किया था, चांद काजी और महाप्रभु के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उससे ये पता चलता है कि कुछ खामियां इस्लाम धर्म में भी हैं और उनके जो बेस है वो भी थोड़ा गलत है। महाप्रभु ने चांद काजी को शिक्षा दिया था कि गोअंगे जतलम तत सहस्र बत्सर गोबधीर रब मध्य पचे निरंतर। अर्थात जो गाय की हत्या करता है वो अनंत कोटि साल तक रौरव नाम के नरक में कष्ट भोगता है। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति वो सनातन धर्म के जो शिक्षा है उसके अनुसार अपने ईश्वर को अगर नहीं जानता है और जानवरों को कष्ट देता है खुद के तृप्ति के लिए, खुद के सुख भोग के लिए, तो ऐसा व्यक्ति और एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति जो कि परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता और मांस भी खाते हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाम से तो हिंदू है पर उनके कार्यकलाप हिंदू जैसे नहीं है, क्योंकि उनको अपने शास्त्र का सही ज्ञान नहीं है, वो अपने ईश्वर के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई मुसलमान के धर्म को अपनाता भी है तो वो सेम ही है। मेरा तो ये निवेदन रहेगा, हर धर्म का अलग अलग विचार है। जो लोग इस्लाम धर्म के हैं वो अपने धर्म के हिसाब से वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी अपने धर्म के शास्त्रों को ठीक से जानकारी लेकर उसका आचरण करना चाहिए। उनके शास्त्र में भी जो मूल कुरान है वहाँ पे भी पशु वध करने का कोई नियम नहीं है, फिर भी वो लोग पशुओं को मार के खाते हैं। और अगर कोई हिंदू अपने धर्म के बारे में जानना चाहता है तो उसे प्रयास करना चाहिए। हिंदू होकर भी अगर कोई
जीवों को काट के खाता है तो भी उसको नरक में सड़ना पड़ेगा। अगर गाय को काट के गाय का मांस खाता है तो भी उसको नरक में सड़ना पड़ेगा। और मुस्लिम होकर भी अगर आप गाय को काट के खा रहे हैं तो भी नरक में तो सड़ना पड़ेगा ही। तो महाप्रभु ने बोला है, महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो इस युग में हमें हरिनाम दिया है, और सभी जो धर्म के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को पछाड़ते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। और उनके कहे गए किसी भी बात को आज तक कोई भी धर्मशास्त्र ने कभी काट नहीं पाया। तो भगवान के मुख से बोले गई बात गलत तो नहीं होगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही होगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अपने धर्म के बारे में जानिए। खुद के धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म में जाना भी बुद्धिमानी नहीं है। आगे आपका चॉइस। हरे कृष्ण।